धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 7वीं भावना शक्सित तप भावना का स्वाध्याय चल रहा है। और शक्सित तप भावना के अंतर्गत ध्यान का प्रकरण चल रहा है और ध्यान के प्रकरण में निदान ध्यान का, रौद्र ध्यान का प्रकरण चल रहा है। उसको आगे बढ़ाते हुए पहले मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करके आगे का स्वाध्याय करेंगे। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। कहते हैं यह आर्त ध्यान उत्कृष्ट से पहले गुण स्थान में होता है। प्रमत्त नाम के 6वें गुण स्थान में जघन्य होता है। शेष गुण स्थानों में मध्यम अंश में होता है। यद्यपि उत्कृष्ट मध्यम जघन्य के अंतर तो है, फिर भी साधक का अमुक गुण स्थान में है। गुण स्थान जन्य होगा। थोड़ा गंभीर होकर के सत्यार्थ को समझो। जो गुण स्थान जन्य नहीं समझ लेना कि आर्त ध्यान करना ही होगा। एक समय में एक जीव के उपयोग में 2 ध्यान की पर्याय नहीं रह सकती। शुभ ध्यान एवं अशुभ ध्यान, शुभ ध्यान के काल में अशुभ ध्यान और अशुभ ध्यान के काल में शुभ ध्यान ही होगा। जिन गुण स्थानों में आर्त ध्यान है उन सभी गुण स्थानों में मात्र आर्त ध्यान ही चलेगा, ऐसा नियम है। आर्त ध्यान से जो नीचे भाव हो गए हैं तो रौद्र ध्यान भी हो सकता है और कसायों के मंद होने पर धर्म ध्यान भी होता है। चतुर्थ से छठे गुण स्थान तक दोनों ध्यानों की व्यवस्था है। प्रशस्त एवं अप्रशस्त 7वें गुण स्थान से आगे प्रशस्त ध्यान ही होते हैं। 7वें गुण स्थान में शुद्ध धर्म ध्यान मात्र होता है। अन्य कोई भी ध्यान 7वें गुण स्थान में नहीं होगा। यह जो आर्त ध्यान है वह पूर्व संस्कारों के वश जीव के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, जो निंद्य है, समस्त दुखों की खदान है तथा समस्त पापों का कारण है। आर्त ध्यान अशुभ ध्यान है। यह समाधि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को नाश करने वाला है। जिन भव्य विवेकी जीवों को स्व समाधि निर्मल करने के भाव हैं, उन चतुर पुरुषों को धर्म ध्यान के बल से कठिनता से छूटने वाले आर्त ध्यान को सदा के लिए शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। अन्यथा समाधि मरण की साधना नहीं कर पाएगा। कुटुंब, परिवार, स्त्री, पुत्र, पिता, भाई, बंधु, गुरु, शिष्य, धन, धरती, संपत्ति, ये सब ही स्वयं में स्वाधीन हैं, रागवश दिखते हैं। आज्ञ को अपने राग देश में बदलते दिखते हैं। क्या कोई किसी अन्य के बद्ध कर्मों का उदयभूत उनके फल को स्वयं में परिवर्तित कर पाया है, पर के वह स्वयं के दुख से दुख होने से मिटा पाया है? यदि ऐसा नहीं होता तो फिर स्वयं पर के कर्मोदय पर आर्त ध्यान करके आत्म समाधि भंग कर दुर्गति में जाना क्या उचित है? रौद्र ध्यान रुद्रता क्रूरता से उपयुक्त परिणाम रौद्र ध्यान है।
रौद्र ध्यान के अंदर भावों में सरलता, वाणी में मधुरता, चिंतन में निर्मलता, देह में सहजता के दर्शन जगती पर इस प्रकार से दुर्लभ है जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा में उदय को प्राप्त होना है। बंध्या के बेटों का आकाश पुष्प में खेलना, गाय के सींगों से दुग्ध धारा का निकलना, खरगोश के सींग होना, यह रौद्र ध्यान में बैठा प्राणी करुणा, दया, अनुकंपा को जानता ही नहीं है। भावों की भद्रता रौद्र ध्यानी के भी भटकाती ही नहीं है। भावों की भद्रता रौद्र ध्यानी के कभी भटकाती ही नहीं है। स्व पर घात के अशुभ भावों में जीकर वह अपनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय का नाश कर लेता है। रौद्र ध्यान के काल में जीव को साक्षात परमात्मा की वाणी भी असुंदर लगती है। रौद्र ध्यान के आर्त ध्यान के ध्याता लोक में प्रचुर मात्रा में है। धर्म ध्यानी जीवों की संख्या अत्यंत न्यून है। दग्ध पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो होता ही नहीं है। धर्म क्रिया में रत प्रत्येक प्राणी धर्म ध्यानी हो यह नियम नहीं है। मान कषाय, पुष्टि, लोभ कषाय वशवर्ती जीव भी माया के पिंड धर्म करते दिखते हैं। धर्म ध्यानी भद्र स्वभावी मंद कषायों से युक्त होकर आत्म कल्याण में रत रहता है। धर्म अनुष्ठान सामान्य रूप से सदा करता रहता है। पात्रदान, पंच परमेष्ठी भगवंतों की उपासना अपना अनापेक्षा अपैत्य कैत्वा परिणामों से युक्त होकर के करूं। आत्मा विशुद्धि जीवंत रहे इसलिए भव्य मानव सदा सत साहित्य आगम कुशल आचार्य मुनियों विद्वानों के शास्त्र प्रवचन श्रवण सत्यार्थ बोध प्रदायी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय ही करता है। दुष्टों की गोष्ठी से आत्मरक्षा करता है। जहाँ वक्ता स्वार्थी आगम विरुद्ध दुर्भाषा बोलने वाले होते हैं वहाँ धर्म ध्यानी समदभद्र दृष्टि युक्त मुमुक्ष जीव मौन रहता है। अशुभ जनों की गोष्ठी में साधु पुरुषों को मौन ही शोभा देता है। अज्ञ प्राणियों के मध्य बोल करके स्ववचनों का अनादर करना साधु पुरुषों को सहन नहीं होता है। सम्मान को ही प्राप्त होगा और न ही परलोक में निर्वाण का सुख पा पाएगा। निर्वाण सुख तो रौद्र एवं आर्त ध्यान के त्याग से धर्म शुक्ल ध्यान के ध्यानी को ही प्राप्त होगा। हिंसानंद, मैसानंद, मृषानंद, स्थिरानंद और विषय रक्षानंद के भेद से रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का है। हिंसानंद रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद मानना, दूसरों की पीड़ा में आनंद मानना, जीवों के छिन्न भिन्न करने में संकल्प करना और किसी ऐसे काम का संकल्प करना जिससे कि जीव घात होता हो अथवा जीव राशि का घात होने से आनंद मनाना, कलह में आनंद मनाना, हार जीत का चिंतन करना, स्व आत्म घात का चिंतन करना, हिंसा के उपकरणों को बनाने की कुमति कुबुद्धि का होना, विषकूट पंचर कुलेल बंध इत्यादि हिंसात्मक उपकरणों को लेकर के दूसरों को भयभीत करना, यह अशुभ भूति ही है। यदि आदि रूप से जो दुर्बुद्धियों को ध्यान होता है उसको हिंसानंद नामक ध्यान कहते हैं। दूसरा है मिश्रानंद रौद्र ध्यान। असत्य भाषण, कर्कश कठोर पैष्टुन्यता युक्त निंद्य वचन, सावाद्य वचन,
कलहकारी वचन, मायाचारी वचन, वंचक वचन, हृदयघाती मर्मघाती वचन, मैत्री विघातक वचन, ये सभी मृषानंद हैं। आगम के विरुद्ध वचन दूसरों को ठगने के अत्यंत चतुर पुरुष दूसरों को ठगने के लिए अपनी बुद्धि की कल्पना और युक्ति से जो मिथ्या वचन बोलते हैं, अथवा कोई अन्य पुरुष कड़वे शब्दों से मिथ्या वचन बोलते हैं, कोई किसी को गाली रूप वचन कहे और भांड, फूहड़, ग्रामीण, अश्लील, गमारू, हिंसात्मक, भड़कीले, विसंवादकारी, कलहकारी वचनों को कहे, उसमें जो हृदय में अनुमोदना करते हैं, उन सबको मृषानंद नामक रौद्र ध्यान कहते हैं। तीसरा है अस्तेयानंद रौद्र ध्यान। जगती पर पुण्य जीव, पाप जीव, उभय जीवों का समूह निवास करता है। अखंड आकाश में स्वयं से चतुष्टय में 6 द्रव्य अवस्थित हैं। तटस्थ भाव से देखें तो कोई भी द्रव्य भिन्न द्रव्य करता नहीं है। पर द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य अनात्मभूत है और प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वयं में आत्मभूत है। अज्ञ बहिरात्मा जीव इसे सत्य को जानता कहाँ है? वह तो पर के अनात्मभूत द्रव्य को स्वयं के अनात्मभूत द्रव्य बनाने के पुरुषार्थ में लगा रहता है। परमार्थ ज्ञान नहीं है, कम से कम व्यवहार सत्य का ज्ञान तो होना ही चाहिए। संसार में ग्रस्त जीव हेतु की आवश्यकता के लिए स्वयं द्वारा अर्जित द्रव्य का ही भोग करो। उससे ही अपनी संपत्ति माने दूसरे के द्रव्य पर कुदृष्टिपात ना करें, पर वस्तु के हरण के भाव का स्व आत्म में अभाव करें। अस्तेय अचोर व्रत का पालन करें। कौरव दृष्टि का नाश करें। पर वस्तु पर अधिकार स्थापित करना साधु पुरुषों का धर्म नहीं है। असाधुता से कल्याण मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। कल्याण मार्ग साधु स्वभाव से ही प्रकट होगा। इस बात को भूल नहीं जाना। चोरी से आनंद नहीं है, फिर भी लोक में अपयश, राजदंड, लोक निंदा एवं दुर्गति से जिसे भय नहीं है, ऐसा अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति लोभ, कषाय, परिग्रह संख्या के वशीभूत होकर के दूसरों के धन, लक्ष्मी, स्त्री व अन्य स्वर्ण चांदी अर्घवान वस्तुओं को चोरी करने के लिए अपने चित्त में अशुभ संकल्प करते हैं, अथवा कोई अन्य के द्रव्य को चुरा करके लाया और उसमें प्रसन्न होकर के हर्षित भाव से अनुमोदना करता है। इस प्रकार चोरी कर्म में जो आनंदित होते हैं, वे सभी स्तेय आनंद रौद्र ध्यान में लीन हैं। कृतकारित अनुमोदना से चोरी में आनंदित होना चौर्य आनंद नामक रौद्र ध्यान है। विषय संरक्षणानंद रौद्र ध्यान व्यक्ति की आशा का गर्त विशाल है। इसमें विश्व की संपूर्ण संपत्ति एक अणु के तुल्य दृष्टिगोचर होती है। एक ही व्यक्ति की इतनी विशाल इच्छाएं हैं, फिर विश्व के प्राणियों की इच्छाओं को कैसे पूर्ण किया जा सकता है? वस्तु सीमित है, इच्छाएं असीमित हैं। सारा विश्व संचय के आँख खोले बैठा है। साथ क्या जाएगा, साथ क्या लाया था, इस सत्य पर सोच नहीं ले जाता है। लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से वस्तुएं मिलेंगी। व्यर्थ में हाय हाय की क्या आवश्यकता है? अज्ञानी मूढ़ प्रज्ञ प्रांजलता से शून्य प्राप्त द्रव्य में तीव्र राग करता है और अप्राप्त द्रव्य के प्रति प्राप्त होने की इच्छा रखता है। क्षण क्षण में स्व पर्याय का नाश हो रहा है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। मोह की तीव्रता विवेक को शून्य कर देती है। पर वस्तु के पीछे परस्पर में प्राण लेने को तैयार हैं, जबकि स्थिति यह है कि द्रव्य किसी के भी साथ नहीं जाएगा। संपूर्ण द्रव्य का भोग भी नहीं कर पाएगा, छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यह सनातन सत्य है। लोक में
सचित अचित मिश्र 3 प्रकार के परिग्रह पर द्रव्य मेरे हैं, मैं उनका हूँ, मैं इनका था, ये मेरे थे, मैं इनका होने वाला हूँ, ये मेरे होंगे, ऐसा त्रैकालिक ममत्व बुद्धि अज्ञानी करता है। संपूर्ण पदार्थ, यह राज्य, यह सेना, यह स्त्री, पुत्र और संपत्ति सब मेरी है। जो कोई दुरात्मा इसे हरण करेगा, मैं उसे अपने पुरुषार्थ से मारूंगा, मैं उसे पृथ्वी पर जीते जी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार दुर्बुद्धि लोग अपने पदार्थों की रक्षा करने के लिए अपने हृदय में बार बार संकल्प करते हैं और वह सब विषय संरक्षणानंद नामक क्रूर रौद्र ध्यान है। अहो अहो अहो, जीव के स्व आत्मद्रव्य का वैभव दृष्टिगोचर नहीं होता है, पर वस्तुओं में राग के तत्व ज्ञान की आँख ही नहीं खुलेगी तब तक पर द्रव्यों का संरक्षण में ही समय व्यय करता रहेगा। पदार्थ का ज्ञान जीव ने अनेकों बार प्राप्त किया, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। यदि आत्म तत्व ज्ञान प्रकट हो जाए तो विषय संरक्षण ना कर आत्मरक्षा में लीन हो जाएगा। दुरात्मा को आत्मदर्शन का भाव ही कहाँ आता है। जिसने धन परिग्रह को सर्वस्व मान लिया है, उस बेचारे तत्व ज्ञान हीन पुण्य शून्य को समीचीन तत्व उपदेश कहाँ अच्छा लगता है। अहोरात विषय संरक्षण में लीन होकर के दुर्गति की तैयारी करता है, सुगति उसे शोभायमान लगती ही नहीं है। सदगुरु के उपदेश सदोपदेश तो रौद्र ज्ञानी के बाण जैसे लगते हैं। परिग्रह बुद्धि के हेतु अमृत वचन भूत लगते हैं, यही जीव का होनहार है। सत्यार्थ बोध को वैकल्पिक वैशालिक कृतावंश शिरोमणि भगवान महावीर स्वामी ने सभी के लिए समान ही दिया था, परंतु जीव के स्व से क्षयोपशम से सारे जगत के जीव अपनी योग्यता के अनुसार उस उपदेश को धारण करवाते हैं। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में जीने वाले भव्यवर जीव बहुत ही अल्प हैं। आर्त और रौद्र ध्यान में जीने वाले जीव प्रचुर हैं। उत्तम वस्तु न्यून ही होती है, गुणवत्ता हर समय अल्प ही रहती है। सामान्य पत्थर और मणि हीरा पन्ना पत्थर में अंतर होता ही है। चंदन वृक्ष अल्प और नए अन्य बबूल आदि वृक्ष अधिक मिलते हैं। इस रौद्र ध्यान के सभी ध्यान ध्याता ध्येय और फल के भेद से 4 प्रकार होते हैं। मूर्ख लोगों को के रौद्र रूप रुद्र रूप मन वचन काय से जो चिंतन होता है उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। तीनों लोकों में उत्पन्न हुए रौद्र पदार्थों से समूह ही मध्य इसके ध्येय हैं तथा तीव्र कषाय लाल नेत्रों को धारण करने वाला रौद्र परिणामी जीव इसका ध्याता होता है। इन दुष्टों को अत्यंत दुख और संताप से भरे हुए नरक में अनेक सागर पर्यंत तक व्यतीत करना इनका फल है। रौद्र ध्यान में उत्कृष्ट अशुभ लेशाएँ होती है और इसका समय अंतर्मुहूर्त है। भाव निंद औदायिक तथा क्षयोपशमिक है। 15 प्रमाद ही इनका आधार है। कषायों से यह उत्पन्न होता है। इस प्रकार इन चारों ध्यानों के रौद्र ध्यान की सामग्री है। प्रथम गुणस्थान में उत्कृष्ट होता है, दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में मध्यम है, पंचम गुणस्थान में जघन होता है और 5वें गुणस्थान से आगे रौद्र ध्यान का अभाव है। छठे आदि गुणस्थानों में रौद्र ध्यान नहीं होता है। यदि किसी साधु के रौद्र भाव होते हैं तो स्व गुणस्थान से पवित्र हो जाता है। साधक के लिए प्रतिक्षण स्व परिणामों को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। जीवन प्रमाण काल की तप साधना को रौद्र परिणाम क्षण मात्र में भस्म कर देता है। जीव दुर्गति का पात्र हो जाता है। चारों ही प्रकार का रौद्र ध्यान रौद्र कर्मों को उत्पन्न करता है। रौद्र कर्म रौद्र भावों का कारण है
तथा रौद्र भाव भयानक दुख उत्पन्न करने वाला है। नरक आदि रौद्र गति में उत्पन्न करने वाला है। रौद्र रूप मन वचन काय से उत्पन्न होता है और रौद्र भाव पाप रूपी शत्रुओं को उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार का रौद्र ध्यान धर्मात्मा पुरुषों को धर्म ध्यान धारण करने में करके बड़े प्रयत्न से सर्वत्र सर्वदा के लिए छोड़ देना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगला धर्म ध्यान का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।